जय साईं राम भाई लोग, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर के क्लास 3 में। यह सीरीज यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो सहायक बोरिंग हो, एक्सरसाइज कांस्टेबल हो या एजीटीए हो, सबके लिए यह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आज के चैप्टर का पहला एमसीक्यू करते हैं। क्या कह रहा भाई लोग? पहला एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण क्या कहलाता है। कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे एंड्रॉयड है या मान लो कि एमएस वर्ड है, इसका अवैध उत्पादन और वितरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई लोग? पायरेसी। ऑप्शन बी। अवैध उत्पादन का मतलब क्या है? अवैध उत्पादन का मतलब है कि किसी सॉफ्टवेयर की बिना अनुमति कॉपी करना, उसे बेचना या वितरित करना। जैसे मान लो भाई लोग कि आपका पड़ोसी आपका बाइक उठा ले, तो आप उस पर क्या करेंगे? चोरी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसी तरह अगर बिना लाइसेंस किसी सॉफ्टवेयर की कॉपी करना भी है, तो वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। फ़र्क बस इतना है भाई लोग कि जहाँ चोरी की जगह पुलिस उठाएगी आपके पड़ोसी को, तो आपको कॉपीराइट वाला पकड़ सकता है। ठीक है, ये कॉपीराइट कानून का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे चोट्टाएँ कंपनियां करोड़ों करोड़ों की सॉफ्टवेयर तैयार करती हैं, ये चोट्टे 20-20 रुपये में उसे बेच देते हैं। ठीक है, तो समझ गए सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है भाई लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हाँ, क्या कह रहा है देखिए कि कौन सा वो मैनुअल है जो आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, कौन सा मैनुअल है? यूजर मैनुअल। अब आप कहेंगे कि यूजर मैनुअल क्या होता है? तो यूजर मैनुअल वो दस्तावेज होता है, यानी हार्ड कॉपी होता है, जिसमें किसी सॉफ्टवेयर, माफ़ करिएगा, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कुछ भी हो सकता है। यूजर मैनुअल क्या होता है? वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर या उपकरण का उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया, विशेषता और निर्देशन दिए जाते हैं। ठीक है, नए उपयोगकर्ताओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका होती है। अब इसको ऐसे समझते हैं भाई लोग कि यूजर मैनुअल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि घर में आप फ्रिज लाते हैं या वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो उसके साथ एक मोटी सी किताब आती है, 8-10 पन्नों की, या कुछ मोटी होती है। उसमें लिखा होता है कि इसे कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस किताब को अलग रख देते हैं वारंटी कार्ड के साथ, और बाकी अपने ही बटन दबाते हैं, टिक टॉक करते हैं, और जब स्टार्ट नहीं होता है तो हम कंपनी वाले को फ़ोन करते हैं कि जी ख़राब सामान तुमने भेज दिया है। हमने यूजर मैनुअल आज तक हम भारतीयों ने उसे पढ़ा तक नहीं कि उसका प्रयोग कैसे करना है। तो वही होता है यूजर मैनुअल, जो फ्रिज, एसी या जिसके साथ वो किताब आती है ना, जो उनकी तबिया रहती है, उसी की तबिया को क्या कहते हैं? यूजर मैनुअल। ठीक है, तो आप समझ गए। डीबीएमएस प्रणाली कौन सी है? एमएस एक्सेस। डीबीएमएस क्या होता है भाई लोग? डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। जैसे समझिए कि किसी स्कूल में 10,000 बच्चे हैं, उन 10,000 बच्चों का जो डिटेल रखा जाएगा कि उनका नाम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, वो किस क्लास में हैं, कंप्यूटर में अगर सेव करना होगा, उनके पिताजी का नाम क्या है, तो वो किस में होगा? वो डीबीएमएस प्रणाली में सेव किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वर्ड में जाएंगे और 10,000 बच्चों का नाम सेव कर देंगे आप, रोल नंबर और उसके साथ, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ढूंढते रहो, तो बच्चा अगले क्लास में चला गया और आपसे उसका रोल नंबर नहीं ढूंढा गया। तो डेटाबेस को ढूंढने और तैयार करने के लिए क्या होता है? डीबीएमएस प्रणाली होती है। ठीक है, एमएस एक्सेस है। और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है भाई लोग? वर्ड प्रोसेसिंग समझिए कि जैसे कि मान लीजिए उस बच्चे के लिए लेटर निकालना है, या कुछ होमवर्क आपको प्रिंट आउट देना है, या उसको रिजल्ट तैयार करना है, उसको रिपोर्ट देना है, ये सब किस में होगी? वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। देखिए, कह रहा है कि हॉटस्पॉट्स क्या होता है। हॉटस्पॉट्स क्या होता है? हॉटस्पॉट्स क्या होता है भाई लोग? ये सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस वाला स्थान होता है, जिसे हॉटस्पॉट्स कहते हैं। आजकल तो हर मोबाइल में आता है। ठीक है, हॉटस्पॉट्स का पता कब लगता है? जब आपका डेटा ख़त्म हो जाए और आप लाइब्रेरी में ना हो, आप ढूंढते फिरेंगे, मांगते फिरेंगे कि लाओ हॉटस्पॉट्स दे दो। तो क्या है हॉटस्पॉट्स? वह स्थान होता है जहां वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, लाइब्रेरी, कैफ़े, हर जगह पब्लिक हॉटस्पॉट सामान्य रूप से मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आपके मोबाइल में भी हॉटस्पॉट्स हैं, हम खोल के किसी को भी शेयर कर देते हैं। ठीक है,
नेटवर्किंग से जुड़े ये यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। देखिए फिर डीबीएमएस एक सवाल है, कह रहा है कि अब विकल्प निम्न विकल्पों में से बताइए कि कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। ध्यान देना, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, ठीक है। तो भग सुनवाना नहीं, हर सवाल को ध्यान से पढ़ना भाई लोग। हम कौन सा नहीं है भाई लोग? एमएस वर्ड, ये क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ये भी फॉक्स प्रोस भी डीबीएमएस है, एमएस एक्सेस है, ओराइकल है, ये सब क्या है? डीबीएमएस है। लेकिन एमएस वर्ड जो है यह डीबीएमएस नहीं है, ठीक है। समझ गए डीबीएमएस का? सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको हमने अभी पिछले सवाल में क्लियर किया था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान देंगे कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का सिंपल से याद रखिए कि एमएस वर्ड काफ़ी लोकप्रिय है और इसका ओराइकल, एमएस एक्सेस, ये सब डीबीएमएस है जो डेटाबेस रखे जाते हैं, जो स्कूल का हमने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाई लोग। क्या कह रहा है कि सीआरएम का पूरा नाम क्या है, यानी सीआरएम का फुल फॉर्म पूछ रहा। सीआरएम होता क्या है? सीआरएम भाई लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रणाली है जिसका उपयोग ग्राहकों की जानकारी, बिक्री, सेवा और संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। बैंक, कंपनी और ई-कॉमर्स संस्थाएं इसका व्यापक उपयोग करती हैं। अब आप समझिए थोड़ा सा आसान भाषा में कि सीआरएम क्या होता है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कई बार आपके पास बैंक वाले फ़ोन करते होंगे कि भाई साहब लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। ये आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो कम करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग नौकरी में हैं तो हमारे पास दिन भर में 5 बार फ़ोन आता है कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए। यही सीआरएम का कमाल है, समझ गए। बस आपकी सैलरी बढ़ने का इंतज़ार या आपकी नौकरी लगते ही दे दनादन फ़ोन फुट लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो ये क्या है? ये सब सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। हाँ, कह रहा है कि किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को, यानी टेक्स्ट जो है उसे आसानी से एंटर और एडिट किया जा सकता है। किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके टेक्स्ट को आसानी से एंटर और उसमें एडिट किया जा सकता है? किसे किया जा सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आसानी से टेक्स्ट टाइप भी हो सकता है और उसे एंटर एडिट कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे लोकप्रिय उदाहरण कौन सा? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का लोकप्रिय कौन सा? एमएस वर्ड है। इसके अलावा लिब्रा है, कैल्क हैं, ये सब किसके हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित प्रश्न हर बार देखने को लगभग मिलता है यूपीएससी की वैकेंसी में, तो आप इसे ध्यान देंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट एमसीक्यू में। देखिए भाई लोग, जैसे ही मैं सवाल बता रहा हूँ कोशिश कीजिए कि आप उसका विकल्प अपने दिमाग में बताइए या कमेंट में बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए। इससे चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, समझ के भाई लोग। इससे चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। तो जिन्होंने अब तक सारे आंसर सही दिए हैं कमेंट में लिखिए कि रेडी फॉर वैकेंसी, ठीक है। कह रहा है कि सीएडी जो है एक कैड होता है। सीएडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीएडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है? जैसे समझिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीएडी का, यह भी याद रखेंगे। कई बार पूछता है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका उपयोग क्या होता है? भवन, मशीन, पुल, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करने के लिए किया जाता है। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, ठीक है। आर्किटेक्ट जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसी से ये आपके घर का नक्शा, होटल का नक्शा, बिल्डिंग का नक्शा देते हैं। अगर ये हाथ से बनाने लगे तो पता चला पार्किंग छत के ऊपर कर देंगे। तो सीएडी का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? आर्किटेक्ट करते हैं। ये भवन के उसके नक्शा, बिल्डिंग, सारी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर। देखिए आप कमेंट में उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर गलत भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सवाल के साथ, और 1-2 बार और क्लास को देख लेंगे तो ये सारे एमसीक्यूज याद हो जाएंगे। चले भाई लोग, क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में अधिक उपयोग होता है?
कह रहा है कि स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है इसका कहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। कहाँ होता है ये? सांख्यिकी में होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जैसे MS एक्सेल हो गया, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर होगा? गणना, डेटा विश्लेषण, चार्ट, बजट, लेखा जोखा और सांख्यिकी कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन उपलब्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं भाई लोग। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से बताइए कि एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। कह रहा है कि विशेष प्रयोजन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछ रहा भाई लोग कौन सा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पेरोल प्रणाली है, ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी, पेरोल प्रणाली है। जबकि विंडोज और ये लाइनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। DBMS क्या है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इस पे हमने काफ़ी डिस्कस किया। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? पेरोल प्रणाली है, ठीक है। पेरोल प्रणाली क्या होता है? एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन अक्सर कंपनियां करती हैं, जिसमें भत्ते, कटौती और भुगतान का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किया जाता है। समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी का HR है और उसे हर महीने कितने 500 से 1000 कर्मचारियों को सैलरी देना है, उनके छुट्टी का हिसाब किताब रखना है। तो अगर वो हाथों से करनी पड़ी तो सैलरी आने से पहले ही छुट्टी ले लेगी कि माई बाप हमको छुट्टी कर दो, मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊँगी। कहाँ 1000 लोगों का मैं हिसाब किताब रख पाऊँगी। 1-2 कर्मचारी में तो हो जाएगा, लेकिन 1000 लोगों में क्या कहाँ से हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या प्रयोग करेगी? पेरोल प्रणाली का प्रयोग करेगी, ठीक है। वरना उसे खुद ही हार्ट अटैक आ जाएगा, माई बाबू जी हमको छुट्टी दे दो। तो समझ गए पेरोल प्रणाली क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इतना समझ लीजिए, HR के एग्जाम्पल से आपके चीज़ ये दिमाग में याद हो जाएगा कि पेरोल प्रणाली क्या होता है, ठीक है भाई लोग। तो आज की क्लास में इतना ही। भाई लोग एक सवाल है जो कि हमने अभी क्लास में कराया था, आप इसका जवाब देंगे कि DBMS जो है इसका आपको एग्जाम्पल देने हैं कितने? 2 एग्जाम्पल बताने हैं। DBMS के 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं, ठीक है भाई लोग। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।